ये 8 नंबर समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी भुजा सीडी को एफ पर प्रतिष्ठित करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। देखो आपको क्या कह रहा है, यहां पर इसको आगे बढ़ा दिए, ई एक बिंदु है, ठीक है। अब इस तरह दिया हुआ आपको, ठीक है। देखा क्या बोल रहा है, बी इसको एफ पर प्रतिष्ठित कर रहा है, बीई सी डी को एफ पर प्रतिष्ठित करता। आपको सिद्ध करना क्या है मालूम, यहाँ पर ए बी ई ये बड़ा त्रिभुज समरूप होगा किसके, त्रिभुज सी एफ बी के। देखो पहले ध्यान से आपको यहाँ पर लिख देना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना आपको, ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। देखो ये करना है, पहले यहाँ गौर से समझिए, पहले ध्यान से देखो। ए बी सी डी क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज होने से क्या होता है, उनके समूह कोण क्या होती है, बराबर। तो ये कोण बराबर ये कोण वाला कोण होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए ध्यान से, तो ये दोनों समानांतर है, ये प्रतिच्छेद रेखा है, ये वाला कोण और ये कोण बराबर होगा, एकांतर कोण देखो, है ना। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए दो कोण बराबर हो गया, मतलब ऐसे ही समरूप हो गया। अब लिखेंगे प्रमाण त्रिभुज, इसको देखिए ए बी ई एवं त्रिभुज सी एफ बी में, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, देखो बी ए ई कोण बी ए ई बराबर, ये वाला लिखिए बी सी एफ, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज की समूह कोण, ठीक है, हुआ ना। और इसको लिखिए ए बी ई बराबर सी एफ बी, ये लिखो एकांतर कोण। अब इसके बाद ये वाला कोण और ये वाला कोण लिख सकते शेष कोण। आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्या लिखे, ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। ये प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, आकृति 6.39 में त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि पहला ए बी सी समरूप ए एम पी, दूसरा सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी। ये प्रूव करना आपको। देखो तो क्या करेंगे, त्रिभुज तो आपको समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए, हम यहाँ लिखेंगे प्रमाण, पहला नंबर त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए एम पी। देखो ए बी सी का ये कोण 90 डिग्री है और ए एम पी ये भी 90 है। तो इसको लिख दीजिए पहले, ए बी सी बराबर ए एम पी, ये दोनों 90 डिग्री, ठीक है। अब बताओ हमको, ये देखो ये कोण दोनों में है, छोटा में वाला में भी है, बड़ा में भी है। मतलब इसको ऐसे लिखो, इसको यदि आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, ये सी ए बी और इसको लिखना है तो हम लोग को यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी ए
एम पी एम, ये क्यों लिखेंगे? उभयनिष्ठ। अब देखिए, अब बाकी क्या जो बच गया उसको बोलते शेष कोण बोलते, इसको कैसे बोलेंगे? देखो ए पी एम, नहीं पहले ये वाला को बोलना, नहीं ये वाला को बोलना है। ए सी बी बराबर, तो इसमें ये वाला बच गया था और इसमें ये वाला बचा हुआ, इसको बोल देंगे क्या? ए पी एम, यहां लिख देंगे शेष कोण। बताइए आप, हम लोग क्या रूल है? एक त्रिभुज के तीनों कोण, इसके तीनों कोण बराबर है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। तो ये पहला सिद्ध हो गया आपको। देखो जब पहला सिद्ध हो गया तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? 2 नंबर में आइए आप। जब दोनों समरूप होता है तो हम क्या लिखते हैं? डिस्को फॉर्मूला ए बट्टा ये, मतलब ए सी बट्टा ए पी बराबर सी बी बट्टा पी एम बराबर ए बी बटा ए एम, लिखते हैं कि नहीं? तो लिखिए ए सी बटा ए पी और सी बी बटा पी एम बराबर ए बी बटा एम। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चाहिए आपको? सी ए चाहिए, सी ए, ठीक है? अब यहाँ खोजो, ए सी को हम लोग सी ए लिख सकते हैं कि नहीं? ए सी सी ए, पी ए पी, तो पी ए आगे, बी सी सी बी तो बी सी होगा, एम पी पी एम है एम पी, और इसका कोई काम ही नहीं है हमको, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो यही तो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10, सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी दिया है, तो दर्शाइए कि आपको क्या सिद्ध करना है। देखो ध्यान से सिद्ध करना है। नंबर 1 पहला दिया है सी डी बाई जी एच बराबर ए सी बाई एफ जी। दूसरा दिया हुआ आपको त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई। थर्ड में दिया हुआ है यहाँ त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। देखो लेकिन यहाँ करना क्या होगा मालूम है आपको? सबसे पहले जिस तरह यहाँ दिया हुआ सबसे पहले हमको ये वाला से चालू करना होगा। यहाँ पर ये वाला से करेंगे, फिर ये वाला में आएंगे, उसके बाद लास्ट में ये वाला में आएंगे, ठीक है? तब ये सिद्ध होगा। देखो समझो प्रमाण, पहले क्वेश्चन में क्या दिया समझो। ये आपको ए बी सी और एफ ई जी दोनों आपस में क्या समरूप है। समरूप का मतलब क्या होता है? कोण ए कोण एफ के बराबर, कोण सी कोण जी के बराबर, कोण बी कोण ई के बराबर, ठीक है? ये दिया, और ये इसका समद्विभाजक है, मतलब ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण है, और ये इसका समद्विभाजक है, ये कोण बराबर ये वाला कोण है, ठीक है? तब आपको ये 3 कंडीशन प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं देखिए, पहले जो दिया है उसको लिखो पहले। चूंकि सी डी कोण ए सी बी का कोण समद्विभाजक है, इसलिए ये कोण जो होगा ऐसे लिखेंगे इसको ए सी डी बराबर, इसको कैसे लिखेंगे? बी सी डी बराबर ये पूरा का आधा ए सी बी बाई 2 लिखेंगे, ठीक है? इसी तरह यहां पर भी देखो, चूंकि जी एच कोण एफ जी ई का कोण
भाजक है। इसलिए इसको कैसे लिखेंगे? एफ जी एच बराबर ई जी एच बराबर पूरा का आधा, मतलब एफ जी ई बाई 2। ठीक है। और आपको हिंट्स में और ये क्या दिया है मालूम है आपको? दिया है दोनों त्रिभुज समरूप है। ऐसे लिखो, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज। क्या दिया हुआ? एफ जी, ये समरूप दिया हुआ। ठीक है। जब ये दोनों समरूप है तो ये पूरा कोण इस पूरा कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण। तो इसको लिखेंगे कैसे? ए सी बी बराबर एफ जी, होगा कि नहीं? अब देखो ध्यान से, यहां पर जब ये दोनों बराबर है तो हम क्या करते हैं? दोनों तरफ 2 से भागा दे देते हैं हम। ए सी बी बाई 2 एफ जी बाई 2, होगा कि नहीं? बोलो। अब बताओ, ए सी बी बाई 2, देखो यहां पर ए सी बी बाई 2 के बदले में ये लिख सकते हैं, और एफ जी ई बाई 2 के बदले में ये लिख सकते हैं। क्या लिखो? इसलिए लिखिए एंगल ए सी बी, सॉरी ए सी डी है ना, ए सी डी बराबर एफ जी एच। तो आपका ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। इसी प्रकार हम लोग ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा मेरा। आगे चल के उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है। इसको आप रहने दीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। और ये भी लिख सकते हैं आप ए बाई ए के बदले में, अब ए बाई 2 के बदले में ये भी लिख सकते हैं आप। क्या? बी सी डी बराबर, और इसके बदले में ये ई जी एच, ये 2। ये इसका हम लोग यूज बाद में करेंगे, इसलिए अब लिख कर रखे हैं। ठीक है। अब देखो, पहला आपको क्या बोले थे हम? पहले ये चालू करना, 3 नंबर से चालू करना है। यहाँ लिखो 3 नंबर। ठीक है। देखो क्या बोला? डी सी ए, त्रिभुज डी सी ए एवं त्रिभुज एच जी एफ। देखो डी सी ए ये त्रिभुज और एच जी एफ ये त्रिभुज। पहले बता, ये कोण बराबर ये वाला कोण होगा। देखो हम समीकरण 1 का यूज करेंगे। अभी हम लोग क्या लिखेंगे? ए सी डी बराबर एफ जी एच, समीकरण 1। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब ये पूरा कोण का बराबर पहले से दिया हुआ है, क्योंकि ये समरूप है। तो अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग? सी ए डी, और इसको लिखेंगे क्या? जी एफ एच दिया है। अब बताओ, एक त्रिभुज का 2 कोण दूसरे त्रिभुज 2 कोण के बराबर है, तो क्या लिखेंगे? ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एच। देखो ये वाला प्रूफ हो गया मेरा। अब यहां लिख देंगे क्या? हैंस प्रूफ। अब जब ये प्रूफ हो गया तो देखिए नंबर 1 में भी अभी आ जाएंगे हम लोग आगे चलकर। 1 नंबर लिखो ना अभी, देयरफॉर। अब देखो, अब दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस होगा कि नहीं? ये क्या लिखेंगे? ए डी बाय एफ एच सी डी बाई। क्या प्रूफ करना था? देखो तो, हाँ एक चीज और देख लो यहाँ पर, ए डी बाई जी एच। अब जब ये दोनों समरूप हो गया मेरा, तो हम ए डी क्या है? ये वाला बाय ये होगा सी डी यानी आपका सी डी ये बराबर। अब देखो ये बाई ये भी लिख सकते हैं कि नहीं हम? ए सी बाय एफ जी लिख सकते हैं ना। अब देखो जिसका यहाँ जरूरत है उसको हम लिखेंगे सी डी यहाँ पर है देखो, और ए सी ये वाला, इसका कोई काम नहीं है, इसको छोड़ दो। देयरफॉर क्या होगा? सी डी बाई जी एच बराबर ए सी बाई एफ जी। देखिए ये आपका 1 नंबर प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। अब 3rd नंबर के लिए देखो क्या करेंगे? त्रिभुज 2 नंबर के लिए 2 ही नंबर आएगा, डी सी बी एवं त्रिभुज एच जी। अब देखो
इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को देखिए ध्यान से, DCB, इसका ये वाला कोण, इसका ये वाला कोण, देखो हम इस समीकरण 2 में हम ये कर चुके हैं, यूज कर चुके हैं, होगा कि नहीं? ये कोण बराबर ये वाला कोण होगा कि नहीं? और कोण B और कोण E पहले से बराबर, क्योंकि समरूप है। लिखो इसको, लिखेंगे क्या हम लोग, BCD बराबर EGH, यहाँ लिख दो समीकरण 2 से। और इसको कैसे लिखेंगे, CBD बराबर BEH दिया है। फिर लिख दीजिए क्या, A समरूपता, जी हाँ सॉरी यहाँ जी होगा, GEH, हाँ समरूपता कसौटी से त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HG। देखिए ये भी प्रूफ हो गया आपका, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला 3 को लेकर चलोगे, 3 से 1 में आ जाएगा और आ जाना, फिर उसका 2 में आना। ठीक है, क्या क्या लिखे, ACD, देखो यहाँ पर ये वाला में CAD, ठीक है, और GFH, सही तो है? हाँ तो एंगल दे देना, क्या दिक्कत है, एंगल में कुछ तो एंगल है, ये एंगल तो एंगल होगा ना, उससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, आकृति 6.40 में AB बराबर AC, आपको देखो ये AB बराबर AC दिया हुआ है, पूरा लंबाई बराबर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। मैंने देखो CB को आगे बढ़ाए E तक, एक स्थित बिंदु E है। यदि AD, आपका AD लंब है BC पर, मतलब ये 90 डिग्री कोण बना रहा है यहाँ पर, ठीक है, और EF लंब है AC पर, तो सिद्ध कीजिए कि ABD, आपको ABD ये त्रिभुज समरूप होगा ECF के। ये कह रहा है, देखो पहले आप लिखिए यहाँ पर त्रिभुज ABC में, देखो इस त्रिभुज में आपको क्या दिया हुआ जी, हिंट में AB बराबर AC दिया हुआ। जब AB बराबर AC है तो ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण होगा कि नहीं? इसको आप 1, इसको 2 मान सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब ये कोण तो आपका 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये आपको पता है पहले से। अब देखो तो आप लिख दो क्या, कोण 1 बराबर कोण 2 लिख दो, चलेगा? त्रिभुज, अब इसको देखिए क्या प्रूफ करने बोले, ABD एवं त्रिभुज ECF में, किसमें? ECF में। अब देखो दोनों को ध्यान से आप देखिए, अब चाहेंगे तो इसको अलग अलग फिगर ड्रॉ कर लीजिए इस तरह, ABD, तब आपको आप क्लियर समझ में आएगा। एक ये 90 डिग्री, ठीक है, और इस तरह है एक फिगर, यहाँ E है, C है, F है, ये 90 है, ये 2 है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, 1 बराबर 2 होगा कि नहीं? क्यों? सिद्ध किया गया, सिद्ध किया गया। अब ये कोण 90 डिग्री, ये भी 90 है, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? ABD नहीं, सॉरी ये गलती, यहाँ पर B D है, ये B है, ADB बराबर क्या हो जाएगा? EFC, ये 90 डिग्री। अब बताइए एक त्रिभुज का 2 कोण, इसका 2 कोण बराबर है, तो क्या लिखेंगे? A समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। ये तो प्रूफ करना था आपको, हेंस प्रूफ।
एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। दर्शाइए कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। देखो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ABC एक त्रिभुज दिया हुआ है। अब BC में एक बिंदु D है और आपको एक कोण बराबर एक कोण दिया हुआ है। ठीक है, आपको यह सिद्ध करना है क्या, या पहले लिख दो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपको, ADC बराबर BAC। सिद्ध करना है CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, ये सिद्ध करना है आपको। ठीक है, देखिए प्रमाण, आपको ये कोण बराबर ये कोण दिया हुआ ना, तो एक काम करो, इस त्रिभुज को ले लो, ADC, त्रिभुज ADC एवं त्रिभुज BAC में। अब बताओ कोण जो दिया है उसको लिख दो, ADC बराबर CBA दिया है। अब देखो ये कोण दोनों में है कि नहीं, बताओ, छोटा वाला में भी है और बड़ा वाला में भी है। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, AC D बराबर क्या होगा मालूम है, ACB लिख सकते हैं आप, ACB आप यहां लिख दो उभयनिष्ठ। ठीक है, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। अब देखिए ध्यान से देखियो, ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज BAC होगा। जब समरूप हो जाएगा तो ये बटा ये बराबर ये बटा ये, AC बटा CA, नहीं ये तो BAC लिखेंगे जी, BAC और ACD ठीक है, ACB, हाँ अब सही है। अब यहाँ लिख दो BC, यहाँ लिखो AD बटा AB बराबर। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या चीज नहीं है, उसको लेके चलेंगे अभी हम लोग। ADC में किसका हो गया जी, AC बट्टा हो गया क्या, BC हो गया। ठीक है, अब AD बट्टा में हो गया क्या, AB। अब यहां पर क्या नहीं है जी, CD बट्टा में यानी AC लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या चाहिए आपको, CA चाहिए। CA कहां का CA, यहां भी CA है और यहां भी CA है, इससे कोई काम नहीं, इसको हटा दो। देखो अब AC को CA लिख सकते हैं और BC को CB लिख सकते हैं। यहाँ देखो यहाँ CD तो ये CD सही है और AC को यहाँ लिख दो, CA लिख दो, चलेगा। अब इसको क्रॉस कर दीजिए, CA इंटू CA स्क्वायर और ये हो जाएगा CB इंटू CD। देखो हेंस प्रूफ। ठीक है।